हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो एक क्वेश्चन एंड आंसर बेस है जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की जो मुझसे अक्सर जो है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या फ़ोन कॉल के ज़रिए या व्हाट्सएप के मैसेजिंग के ज़रिए पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि अगर किसी को फिस्टुला हुआ है या फिसर या पाइल्स हुई है तो उसमें कितना समय लगता है। तो इसका मेरा सबसे पहला आंसर यह है कि डिपेंड ऑन केस एंड सिवियरिटी, यानी कि वो केस किस लेवल पे बिगड़ा हुआ है, किस हद तक, यानी कि उसके अंदर जो है पस फॉर्मिकेशन बन रहा है और कितना गहरा उसका जख्म यानी रूट कैनाल कितनी गहरी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक जनरल आंसर रहा। और इससे रिलेटेड इस तरह की किसी भी डिसीज़ की जब हम बात करेंगे या ट्रीट करेंगे तो वो सिंपल वही फार्मूला सबके ऊपर अप्लाई होगा कि यानी कि जिस तरह का केस होगा उसकी सिवियरिटी होगी, उसी हिसाब से उसमें टाइम लगेगा। दूसरा क्वेश्चन होता है, पूछते हैं लोग हाउ टू कनेक्ट। सर हमको ये मेडिसिन या पैक लेना है तो क्या करना है। तो सिंपली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। वहाँ पे अगर किसी को सिर्फ कंसल्टिंग करना है तो वहाँ पे लिंक आता है, ऑटोमेटेड है, वो ऑटोमेटिकली है। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई करते हैं, आपको एक मैसेज आ जाता है। आप उस पर सेकंड जो लिंक होता है वो कंसल्टिंग का होता है। आप उस पर बुक करके आप पहले कंसल्टिंग कर लें। अगर आप सेटिस्फाइड हैं कंसल्टिंग तो आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक साथ मेडिसिन का पैक बुक करते हैं तो उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स हैं जो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसमें आपको 1 मंथ की कंसल्टेशन जो है फ्री हो जाती है। साथ में जो है 1 महीने की मेडिसिन होती हैं, उसमें पैकेजिंग भी होती है, वो सब कुछ उसी में इंक्लूड हो जाता है। तो इससे आपको जो है आपकी सेविंग हो जाती है। आपका पैक जो है वो कहीं ना कहीं जो आपके लिए जो है बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन टू रीच द मेडिसिन। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन पर कि आपकी लोकेशन कहाँ पे। अगर विद इन मुंबई है तो विद इन 24 आवर्स यानी नेक्स्ट डे आपको पहुँच जाती है। अगर एमपी इस तरह से है, और अगर लोकेशन जो है हैदराबाद है, दिल्ली है, तो नियर अबाउट 3 डेज में पहुंच जाती है। और नॉर्थ साउथ ईस्ट इंडिया में इस तरह से पहुंचने में जो है मेडिसिन को नियर अबाउट 4 to 5 डेज लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर मेडिसिन लॉस्ट हो जाती है तो, अगर मेडिसिन डैमेज या लॉस्ट हो जाती है तो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि हम मेडिसिन लेने के कितने दिनों बाद इसमें चेंजेस यानी फीलिंग बेटर महसूस करेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है केस में। फिस्टुला के केस में विद इन 2 to 3 डेज में आपको फील बेटर होने लगेगा, बट 1 वीक मान कर चलिए। और अब तक का जो मेरा फीडबैक रहा है उसमें जो है मोस्ट ऑफ 10 से 15 दिन जाते जाते लोगों को 20%, 25%, किसी को 15%, किसी को 30%, ये डिपेंड करता है किस तरह का केस है, उसमें फ़र्क आने लगता है। जो कि जो है ग्रेजुअली यानी जितना ड्यूरेशन लंबा होता जाएगा यानी ट्रीटमेंट का, उतना उसको हीलिंग जो है उसकी अच्छी होती जाएगी। ऐसा नहीं स्टार्टिंग में स्लो आपको लगता है तो उसी प्रोसेस से आगे भी जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो आपको नज़र आएगा, बट लेटर ऑन जो आपको लगेगा कि स्पीडी रिकवरी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है पेशेंट की कंसल्टिंग के बाद ही डिसाइड होता है और उसे पर्सनली बताया जाता है कि आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी चीज़ें सूटेबल है और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए सूटेबल नहीं है, यू शुड हैव टू बी अवॉइड। तो ये सारी चीज़ें आफ्टर टेकिंग द केस जो है डिसाइड होती हैं। या तो उन्हें ओरली यानी बाई कॉल पे बता दिया जाता है, या उन्हें थ्रू बाई जो है व्हाट्सअप मैसेज पे जो है बता दिया जाता है आफ्टर रीचिंग द मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अबाउट फॉलोअप। तो हमारा फॉलोअप जो होता है वीकली बेस होता है। जो लोग इस तरह के यानी लॉन्ग ड्यूरेशन यानी क्रॉनिक डिसीज़ का ट्रीटमेंट हमसे लेते हैं उनका हम उन्हें अलाउड करते हैं कि यू हैव टू send us the message on weekly basis so we can know your situation, what is the going on and how is the process level or how is the healing progress। तो आपको अलाउड है, आप मैसेज या कॉल करके भी हमसे जो है कुछ और बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अलाउड होता है। ये सभी के लिए जो लोग क्रॉनिक पेशेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकरेंसेस ऑफ फिस्टुला। तो इसमें फिर वही बात आती है कि अगर आप मेरे द्वारा बताई गई सारी यानी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आई होप इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला 99.9% आपको फिस्टुला रिकरेंसेस के चांसेस नहीं रहेंगे। और अगर हम बात करें रिकरेंसेस की ऑपरेशन में तो आप देखेंगे कि उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और कई लोगों ने कराएं फिर भी हो जा रहे हैं। तो बात वहीं पे आती है कि आपको जो है अगर आप ऑपरेशन कराएं तो भी आप अच्छे से डाइट को फॉलो करें, और आप अगर मेडिकेशन ले रहे हैं तो भी जो है डाइट को फॉलो करें।
जिस डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर रहे हैं उनसे प्रॉपर डाइट चार्ट ले लें या उनसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ले लें कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। साथ ही उनसे ये भी एडवाइस ले लें कि जो है इन फ्यूचर मुझे ना हो, इसके लिए सबसे अच्छा मुझे उपाय बता दीजिए, ताकि मुझे फ्यूचर में इस प्रॉब्लम से जो जूझना ना पड़े और मुझे सर्जरी के लिए ना आना पड़े और ना ही जो किसी और तरह की जो है मेडिकेशन का जो है इस्तेमाल करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन ट्रैक आवर कुरियर। तो आप जब मेडिसिन का पैक बुक करते हैं तभी आपको एक लिंक शेयर कर दिया जाता है, जिससे आप घर बैठे अपनी मेडिसिन का जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी मेडिसिन कहाँ पे पहुँची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वी कैन ट्रस्ट यू दैट योर मेडिसिन विल वर्क। तो इसके लिए देखिए ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जब किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो देन यू हैव आपके पास ट्रस्ट होता है, यू आर ट्रस्ट ओवर दैट डॉक्टर, तभी आप उसके पास जाते हैं कि हाँ हमें भरोसा, हम आपके पास आए हैं ट्रीटमेंट के लिए, चाहे आपने किसी फ्रेंड से सुना हो या किसी के कहने पे आए हो या फर्स्ट टाइम अपनी मर्जी से आए हो। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। अभी मैंने कुछ वीडियो जो है 2 वीडियो टेस्टिमोनियल डाल दिए हैं फिस्टुला के ऊपर। एक वीडियो जो है माउथ एब्सेस की है और एक वीडियो जो है टीवी की गांठ के गले में है जो लेटर ऑन जो एब्सेस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की वीडियो आपको डे बाय डे इंक्रीज होकर के मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। आप पहले उनको देखें, वहाँ उन्हें वॉच करें, अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तब आएँ। दूसरा, जो लोग फर्स्ट टाइम जो है मुझे मैसेज करते हैं उनको ऑटोमेटेड जो रिस्पांस मिलता है उसमें पहला लिंक जो होता है वो गूगल का होता है, गूगल पेज का होता है, गूगल बिजनेस पेज का होता है। आप उस पर क्लिक करके सिंपली जो है रिव्यू पे जाकर के जो है देख सकते हैं कि जो मेरे जो पेशेंट है वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी रेटिंग वहाँ पे यानी अच्छे रिव्यू भी मिल जाएंगे। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, मेरे पास कोई पेड रिव्यू वाला सिस्टम नहीं है। आई एम ए हॉनेस्ट पर्सन, मैं बहुत ही रिलीजियस हूँ इस मामले में। तो जो भी रिव्यू है वो यानी ओनर्स का है, कि मैं यहाँ पे किसी को पेड नहीं किया गया कि आप मेरे बारे में आए अच्छी सी चिकनी चुपड़ी बातें करें। आई डोंट लाइक दिस वन। मैं एकदम नेचुरल हूँ और एकदम नेचुरल तरीके से ही सारा फीडबैक चाहता हूँ। किसी भी तरह का आर्टिफिशियल या ऑर्गेनिक मुझे चाहिए कंटेंट, वो जो है अनऑथराइज तरीके से जो लोग जो इलीगल तरीके से किसी चीज़ को अप्रोच करके जो है अपने यहाँ यानी व्यूज़ को बढ़ाने के लिए और अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए वो जो फेक रिव्यू डलवाते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं। जो भी आपको मिलेगा जेन्युइन मिलेगा। तो आप जाएं, उन दोनों चीज़ों को चेक करें, अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तब जाके ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन यू आर गिविंग। तो हमारे यहाँ टोटली होम्योपैथ है। होम्योपैथ के साथ हम बायोकेमिक और कभी किसी कंडीशन में हर्बल भी मेडिसिन का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये हमारा भी है, वी आर नेवर यूजिंग एनी काइंड ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन इन आवर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सक्सेस रेट। तो सक्सेस रेट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा है। अगर पेशेंट हमारे गाइडेंस को अच्छी तरह फॉलो करता है तो उसे रिकवरी और उसकी फास्ट हो जाती है। अदरवाइज़ अगर वो ज़्यादा नहीं फॉलो करेगा, यानी जो हम परहेज़ बताते हैं, अगर जो प्रिकॉशन हम उसे बताते हैं, अगर वो नहीं करता है तो भी उसको बेनिफिट होता है, बट उसमें थोड़ा सा डिले टाइम हो जाता है। बट अगर वो हमारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करता है तो उसे रिकवरी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसे जो बहुत ही अच्छी मिलती है। अगला क्वेश्चन है व्हाई यू आर नॉट सपोर्टिंग ऑपरेशन, कि मैं ऑपरेशन को क्यों सपोर्ट नहीं करता। तो डेफिनेटली मैं क्या, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे साथ चीड़ फाड़ हो, मेरा ऑपरेशन हो। और ऑपरेशन एक तो कॉस्टली होता है, दूसरा पेनफुल होता है, तीसरा उसमें बेड रेस्ट होता है, यानी आपकी अगर आप कोई जॉब करें तो उसमें भी आपको यानी कि आपका लॉस होता है कि आप वहाँ जा नहीं पाते और आपका जो है वहाँ से भी आपको लीव लेनी पड़ती है। तीसरा, फिर भी रिकरेंसेस के चांसेस होते हैं। और ऐसा मैं नहीं कहता, आप जाके देख लें, यूट्यूब पर देख लें, कई सारे लोगों को कमेंट भी आप पढ़ लें तो किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार वहाँ पे ऑपरेशन कराया, बस फिर भी उनको कुछ दिनों के बाद जो है वापस से पस आना शुरू हो गई है, वापस से उनको पेन होने लगा है। तो इसीलिए मैं जो है ऑपरेशंस को जो है मना करता हूँ कि डोंट गो फॉर ऑपरेशंस। और मैंने भी जिनका ट्रीटमेंट किया है, राजेंद्र कुमार है और भी दूसरे लोग हैं, तो उन लोगों ने भी पहले ऑपरेशन कराए थे और बहुत सारी मेडिसिन ली थी, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो एकदम सही है मेडिसिन से। तो मैं कहता हूँ व्हाई यू नॉट गो फर्स्ट फॉर मेडिकेशन, व्हाई यू हैव टू गो फर्स्ट फॉर ऑपरेशन। आप ट्राई करते हैं, हमारी मेडिसिन की तो कॉस्ट इतनी कम है कि इतने में तो आपका MRI इससे ज़्यादा, हमारी जितनी मेडिसिन की कास्ट है उससे ज़्यादा MRI की कास्ट है। इतने कम में मैं 1 महीने की मेडिसिन इंक्लूडिंग द कंसल्टिंग एंड प्रॉपर गाइडेंस के साथ पेशेंट को देता हूँ, ताकि एक गरीब से गरीब बंदा भी इसे एफोर्ड कर सके। सबसे जो मेन इशू है ऑपरेशन को अपोज करने का और उसके लिए मना करने का, उसमें ये सबसे बड़ा मेन इशू है कि आपका जो एनल स्फिंक्टर है उसके लूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसकी मसल्स को। अगर ऐसा होता है तो फिर आप इनकॉन्टिनेंस के शिकार हो जाएंगे, जिससे आपके यानी कि आपका जो मल वो डायरेक्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। भगंदर में ऐसा कई लोगों को हो चुका है। तो इसलिए मैं मना करता हूँ कि अगर आप बार बार ऑपरेशन कराएंगे तो हो सकता है अगर वो प्रिकॉशंस के साथ उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया और ज़रा सा लापरवाही होगी या बार बार ऑपरेशन की वजह से भी जो है
एनल की जो मसल्स है उनके साथ स्प्रिंक्टर के साथ खिलवाड़ हुआ, कहीं पे कट हुआ ज़्यादा और सही से नहीं और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, तो इस कंडीशंस में आपको इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि बहुत ही यानी गंभीर समस्या है और फिर उसका हल होता नहीं है। फिर आर्टिफिशियल जो प्लेसमेंट होता है उसमें जो है काफ़ी लोगों का जो सक्सेस रेट रहा है वो बहुत ही बुरा रहा है। आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं, मैंने देखा है, यानी कि उसका सक्सेस रेट अच्छा नहीं है। जाहिर सी बात है, एक नेचुरल स्पिंक्टर जो आपका एनएस है, जो सिकुड़ता है, इसको स्पिंक्टर बोलते हैं, ये चीज़ें जो ऑपरेशन में बार बार कराने से जो है ये ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि बार बार कट लगने से जो है इसमें जो है उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो ख़त्म होने लगती है। तो इसीलिए मैं मना करता हूँ कि आप जो है मेडिसिन की तरफ आएँ और होम्योपैथिक मेडिसिन से प्रॉपर तरीके से जो होता है वो हीलिंग होती है। इसमें ना तो ऑपरेशन होता है, ना कोई कट होता है, ना कोई चीरा होता है। सबसे बड़ी बात इसकी है कि आप अपने काम पे जा सकते हैं, कोई बेड रेस्ट नहीं लेना है, आपको पता भी नहीं चला कि मैं मेडिसिन ले भी रहा हूँ, क्योंकि स्वीट पिल्स होती है मोस्ट ऑफ। ऐसी भी नहीं है मेडिसिन हमारी कि चलो 10-15 टैबलेट आप सुबह शाम खाए जा रहे हो या बॉडी में हीट पैदा हो रही है इसकी वजह से, या आपका इंडाइजेशन हो रहा है। उल्टा हमारी मेडिसिन से आपका डाइजेशन भी सही होगा, आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होगा, साथ में आपकी हीलिंग भी इस प्रोसेस से होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो धीरे धीरे इंटरनल हीलिंग होती रहेगी। तो आप ऑपरेशन से बच गए, बेड रेस्ट से बच गए, कोई चीरा चिलफाड़ से बच गए, आप जो है अपने जॉब से छुट्टी लेने से बच गए और आपकी कॉस्ट इफेक्टिव भी ट्रीटमेंट हो जा रहा है। तो वाई कि आप क्यों नहीं ट्राई करते? वाई आप जो ऑपरेशन के लिए हमेशा क्यों तैयार रहते? कि मैं इसलिए मना करता हूँ कि डोंट गो फॉर ऑपरेशन, फर्स्ट गिव अ चांस टू अस और एनी गुड होम्योपैथिक डॉक्टर टू लेट ट्रीट यू इन द नेचुरल वे। बहुत ही अच्छी हीलिंग प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि लोगों को पता चले। और जो लोगों के मन में ये भ्रांति है कि नहीं, देयर इज़ ओनली वे ऑफ टू क्योर अबाउट फिस्टुला दैट इज़ ऑपरेशन, एकदम गलत है। अगर ऐसा होता तो लोग दुनिया में इतने बेवकूफ़ नहीं है कि दे आर गोइंग फॉर द होम्योपैथिक और नेचुरल और हर्बल ट्रीटमेंट। उन्होंने देखा, ऑपरेशन करा के भी देखा, अगर उन्हें सक्सेस रेट नहीं मिला है, अब जिन लोगों ने पहले करा लिया था अब उनको सक्सेस रेट वहाँ से नहीं मिला, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया या किसी नेचुरल या हर्बल तरीके से अपने को हील किया, अब वही लोग दूसरों को मना करते हैं कि डोंट गो ऑपरेशन, अब आप मत जाओ क्योंकि मैं करा चुका हूँ और इसमें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और रिकरेंसेस के कितने चांसेस मेरे साथ हो चुके हैं, उन्होंने उस फेस को जो है फेस किया है, इसलिए दूसरों को मना करते हैं। मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की इस वीडियो में कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैंने सारे क्वेश्चंस को आंसर दिया और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो, कोई क्यूरी हो, किसी और भी क्वेश्चन अगर आ रहे हैं आपके माइंड में और आप चाहते हैं कि उनका आंसर पहले मुझे मिले, फिर उसके बाद मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगा, तो आई विल मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ दोज। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, 1-2 क्वेश्चन आप ऐसे ही फ्री में पूछ सकते हैं, साथ में आप 5 मिनट्स की मुझे से फ्री कंसल्टिंग आप करवा सकते हैं। कभी कभी उससे भी ज़्यादा हो जाता है, लोग करते हैं और मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली फॉलो है कि नहीं यू विल पे देन आई विल अटेंड योर कॉल, ऐसा नहीं, मैं कॉल डायरेक्ट एक्सेप्ट करता हूँ और डायरेक्ट रिसीव करता हूँ और बात भी करता हूँ। तो आप मुझसे क्वेश्चन जो भी पूछना आपके मन में सवाल हो आप मुझसे पूछें, इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं उन सब का सेटिस्फैक्ट्री आंसर आप सभी को दूंगा। इसलिए दूंगा ताकि आपका मन बदले और आप होम्योपैथ की तरफ आएँ, मैं या किसी ऐसे अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं और प्रॉपर गाइडेंस में रह के उनके जो भी प्रिकॉशंस वो फॉलो करें, ताकि आपको इस दुख भरी ज़िंदगी से छुटकारा मिल सके और आप ऑपरेशन से बच सकें। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।